वो कहते हैं ना कि मन को शांत कैसे करें, मन को काबू में कैसे करें, मन को स्थिर कैसे करें। आई थिंक मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे जटिल प्रक्रिया है। आज समाज में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब के बीच अपने मन को कंट्रोल करना, स्थिर करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया के समान है। वो कहते हैं ना, कहावत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि पीपल पात सरस मन डोला। कहते हैं ना कि अर्थात हमारा मन जो है ना, वो पीपल के पत्ते के समान हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, उड़ने लगता है, वैसे हमारा मन भी होता है। किसी भी छोटी सी बात से वो हमेशा विचलित हो जाता है, वो हमेशा अपनी स्थिरता को खो देता है और कई अलग तरह के विचारों में वो घूम सा जाता है। और मुझे लगता है कि आज जब मैं देखता हूँ सारे यंगस्टर्स को, जितने भी हमारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ करियर में बहुत ज़्यादा फोकस है, सीरियस हैं, उनमें एक बड़ी समस्या हो चुकी है। आज 99% यंगस्टर्स अपनी लाइफ में इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है कि उनका मन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, आप उस चीज़ के लिए सोच रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, बट अगले ही सेकंड आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। और इस वजह से जो मन की अस्थिरता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। सराउंडिंग भी इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपके मन को बहुत अस्थिर बना रही है, जिसकी वजह से भी आप अपने आप को टेंस फील करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूँ उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। एक दोस्त, रूम पार्टनर भी कुछ कह रहा होता, अपना कलीग कुछ कह रहा होता, उसकी बात को दिल पे ले लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और मुझे लगता है इस कारण से आप खुद को बहुत ज़्यादा दुखी कर लेते हैं और ये आपके लिए बड़ा तकलीफ का कारण है, जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट, अपने गोल पे फोकस ना करके बच्चा बहुत सारी उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं जो आपके जीवन में जिनका कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिस वजह से आप उस कॉन्सेंट्रेशन, उस डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं और आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो आज मेरी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे लगातार पूछा कि सर आखिर मन को स्थिर कैसे किया जाए, इन परिस्थितियों में खुद पे कंट्रोल कैसे किया जाए। आज मैं कोशिश करूंगा कुछ अहम टिप आपको बताने का, या प्रैक्टिकल कुछ टैक्टिक्स या मेथड्स बताने का, जिसके माध्यम से आप ये महसूस कर पाएंगे कि मन को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है और अपने लाइफ में फोकस करके वो हर चीज़ पाया जा सकता है जो हम पाना चाहते हैं। आखिर गुस्से को कैसे कम किया जाए, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है, लाइफ को थोड़ा सा चिल करना और आगे बढ़ते चलना है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल आप साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आते हैं आपको, तो प्लीज़ इनको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो कॉन्फिडेंटली होकर ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ। तो सबसे पहली टैक्टिक जो एज ए छात्र शायद मेरे जीवन में भी थी और मैं आपको भी सिखाना चाहूँगा कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू करिए। मुझे लगता है कि सुबह उठने की जो पावर है ना, ये अलग लेवल की पावर है। ये आपके सबसे बड़े बाधा को ब्रेक करता है। दैट मीन सबसे बड़ी बाधा आपके लिए सुबह ना उठ पाना, लेकिन सुबह उठ करके कहीं ना कहीं अपने मन पे आप पहली जीत स्थापित कर देते हैं इस बात को, नहीं मुझे उठना है और ज़िंदगी में कुछ करना है। वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर सी लाइन है कि अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये बात आप हमेशा सुनते आए। कहते हैं ना, जो सूर्य को उठा दे उसे कहते हैं सही योद्धा, सही फोकस्ड पर्सन इन द लाइफ। तो आपको समझना है कि सूर्य को आप उठा रहे हैं या सूर्य आपको उठा रहा है। जिस दिन सूर्य को आपने उठाना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ बेहतरीन जीवन में चमकेगी और उस असीम ऊंचाई को आप तय करेंगे जिसे तय करना चाहते हैं। और कहते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके पास बेहतर स्वास्थ्य होता है, आप बुद्धिमत्ता को और बेहतर ढंग से ले पाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे योगा स्टेप हैं जिनको करने के बाद आप ज़िंदगी में बहुत बेहतर महसूस करते हैं। आप स्वयं से स्वयं को एनालाइज करने में सक्षम होते हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां आप अकेले बैठ के बहुत सारे मनन कर सकते हैं, एक शांत सा माहौल हो। कहते हैं ना कि बचपन में हम ब्रह्म मुहूर्त की बात सुनते थे। कहते कि सुबह 4 से 4:30 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस टाइम पर हम सीधा ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पे उठ करके खुद को कनेक्ट करते हैं ईश्वर के साथ, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी आत्मशक्ति आपको प्रदान करेंगे जो दुनिया भर के भटकाव हैं, मन में बहुत सारी व्यथाएं हैं, इनसे आप दूर हो पाएंगे। और दूसरों से सलाह लेने के बजाय, दूसरों से फीडबैक लेने के बजाय, आप स्वयं के दिल से और उस ईश्वर के अंतरात्मा में बसे ईश्वर से, अपने मन की आवाज़ से आप पूछ सकेंगे कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे बेहतर राह पे चलना है। मुझे लगता है सुबह उठना, हल्का सा योगा, मेडिटेशन, वॉक और फिर अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना, शायद ये सबसे बड़ी ताकत है जिससे मन जो आपका डाइवर्टेड है उस पर कंट्रोल कर पाने पे पहला प्रहार होगा और कमाल की सकारात्मक ऊर्जा आप में आएगी और हर चीज़ से लड़ने का और हर चीज़ को जीतने की क्षमता आप में बढ़ती चली जाएगी। दूसरी सबसे अहम चीज़ आती है कि फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ना सोचें। हमारी अक्सर चिंता ये होती है, जो आज की जनरेशन को मैं देखता हूँ, कि आप अपने फ्यूचर के लेके बहुत चिंतित होते हैं, बट असल में मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर बनता कहाँ से है। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो हुई कहाँ थी। तो सब कुछ घूम करके एक ही घेरे में आता है कि सब कुछ आपका प्रेजेंट है मेरे बच्चा। आज जो आप कर रहे हैं
अच्छा या बुरा, यही आपका पास्ट है। और आज जो आप कर रहे हैं अच्छा या बुरा, यही आपका फ्यूचर है। तो इतना चिंता क्यों करना? आपने एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को भेदने के लिए जो एक निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास चाहिए, बस उस प्रयास को जारी रखना है। ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा और आपकी ये कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को सोचने के बजाय आप आज भी अपने फोकस करके मेहनत करना शुरू करेंगे मेरे बच्चा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपके मन में बहुत सारे भटकाव लाते हैं, क्योंकि आप ओवर फ्यूचरिस्टिक जब हो जाते हैं तो आपके अंदर के कॉन्सेंट्रेशन पार्ट कमजोर हो जाते हैं और आप में बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक जाकर के फ्यूचर में सोचने से अच्छा है कि आज जो हमारा प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट का हमारा लक्ष्य है, इसी पे कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। जीवन में आपको बेहतर ऊर्जा मिलेगी और आप मन के भटकाव से बच करके कॉन्सेंट्रेटेड अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी सबसे अहम चीज आती है कि लोगों की बातों को दिल पर ना लेना और किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। आप अपने आप में बेहतर हैं बच्चा। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बात है, हर इंसान का अपना अपना सोचने का नजरिया है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, उसको आपको एनालाइज करने का उसका अपना प्रोस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात से अगर आहत हो रहे हैं तो आप जीवन में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ेंगे। कौन आपको क्या कहता है इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कौन आपसे कितना बेहतर है इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के विषय में क्या सोचते हैं, आप खुद को कैसे अपने आप से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज आपके पास खुद इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे एफर्ट्स हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितना कुछ अचीव किया होगा बेटा। अगर उस समय को भी सोच के कंपेयर करें तो आज आप में ऊर्जा आएगी और आप दुगनी मेहनत से अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ पाएंगे। और किस बात का आप दूसरों की बात सुनते हैं? आपकी जिंदगी, आपका लक्ष्य, आपका गोल, उसके लिए सारा सिनेरियो आपका है। तो एक बाहर से आया हुआ आधे घंटे, एक घंटे का मिला हुआ व्यक्ति कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी का एनालिसिस दे सकता है बच्चा। तो प्लीज़ बंद करिए बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को दिल पे लेना और खुद को दूसरों से कंपेयर करना। मुझे लगता है कि जिस दिन आप में ये सोच आ जाएगी कि सर मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे अपने आप में मेहनत करके खुद से ही कंपेयर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और सब किसी दूसरे की बात को मुझे नहीं सुनना है, जिस दिन ये सोच आपके अंदर आएगी ना बच्चा, आप अपने लाइफ में फोकस कर पाएंगे और जो मन रूपी भटकाव है कहीं ना कहीं इससे आपको छुटकारा मिलेगा और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। अगली जो सबसे अहम चीज़ मैं कहूँगा बेटा, आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना सीखना होगा। मुझे लगता है कि गुस्से में कई बार हम अपनों को, किसी गैर का भी हम दिल दुखाते हैं और वो दिल दुखाना बिना सोचे समझे एग्रेसिव होकर के किसी के विषय में कुछ भी बोल देना, कह देना, कहीं ना कहीं हमें अंतरात्मा से बहुत आहत करता है और आपके मन के अंदर भटकाव का ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में एग्रेशन में या बहुत ज़्यादा खुशी में कोई निर्णय ना लें, कोई स्टेटमेंट ना पास करें। ज़िंदगी को एक सीरियस ऑब्जेक्ट से आपको लेके चलना है और स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी का बुरा भला कहने से ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती है, बल्कि मुझे लगता है कि दुख मिलता है। तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं, आपका दिला हुआ, आपका दोस्त हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, पेरेंट्स हों, किसी को भी आप एग्रेसिव होकर कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मन में जो है भटकाव का कारण बनता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होती है। तो मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूँ बेटा कि एग्रेशन में कोई काम ना करें। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है, उसको सम्मान करें, उसका केयर करें, उसका रिगार्ड करें और खुद के मन को भी इस माध्यम से आप शांत रखें। अगली जो सबसे अहम और लास्ट क्वालिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ये है कि आप अपने अंदर सबसे पहले सकारात्मक विचार रखना सीखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर दुख के पीछे एक सुख है, हर असफलता के पीछे सफलता है, बोले तो एक सीख है आपके लिए। तो ज़िंदगी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सकारात्मक विचार ही आपको ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात कही गई ना कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। तो बिल्कुल नकारात्मक विचारों से दूर होइए, सकारात्मकता अपने अंदर लाइए, खुशी के पहले रखिए। ज़िंदगी का हर मोमेंट बेटा आपको जीना है, पढ़ने का टाइम पढ़ना है, खेलने के टाइम खेलना है और समय मिले तो ज़िंदगी में कभी कभी आपको घूमना भी है। निकलिए, दुनिया को एक्सपीरियंस करिए, एक ट्रैवल करिए। ज़िंदगी में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को, समझने को आपको मिलेंगी जो आपको जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज करेंगी, जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह देगा। और कहते हैं ना कि हमेशा ज़िंदगी में समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये बड़ी अच्छी बात कही गई कि जैसे ही आपकी मूरत आपके जहन में बनती है आपके प्रति, स्वयं के प्रति, किसी गैर के प्रति, मुझे लगता है कि वैसा ही सब कुछ होता चला जाता है। भगवान उसी की मदद करता है जो मुझे लगता है खुद की मदद करता है।
सकारात्मक विचार भर से आप में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आती है। जिस दिन आप ये सोचते हैं नहीं सर दिस टाइम आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो आप में एक अलग पॉजिटिविटी आती है। क्या ये सोचने से पॉजिटिविटी आएगी सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और रोजमर्रा में मुझे लगता है यही सकारात्मकता आप में बेहतर बदलाव लाती है। आप प्रैक्टिकल होते हैं जीवन में और मेहनत करते हैं और हर चीज जो आप करना चाहते हैं सही दिशा में आपको ले जाता है। तो सकारात्मकता भी मुझे लगता है कि जीवन में सकारात्मक विचार जो है आपके मन के जो भटकाव हैं उनको कंट्रोल करता है, आपको जीवन में से शक्ति देता है बहुत आगे बढ़ने की। और मुझे लगता है कि एक अच्छी डेली रूटीन भी इसके लिए बहुत मायने रखती है, जहां सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बेटा अगर आप एक सिस्टम से जी रहे हैं, एक सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी आपके मन के अंदर के भटकाव को बहुत कम करता है। तो अगर थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई हों तो बिल्कुल वीडियो को प्यार दीजिए ढेर सारा, शेयर जरूर करिए। बहुत सारे मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे, भाई होंगे जिनमें नकारात्मकता आती रहती है, बट मन में भटकाव आते रहते हैं। बट अगर इन पहलुओं को गहराई से समझें, जिन पहलुओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में वो सब कुछ बदल पाएंगे जो बदलना चाहते हैं। लाइफ एक बार मिली है, इसमें आप जी लें या मर लें ये आपके हाथ में है। और जीना ही है अपने मन के भटकाव को कम कर देना, बल्कि अपने उस लक्ष्य के प्रति फोकस हो जाना जिसे आप तय करना चाहते हैं। तो हर संडे ऐसे ही स्पेशल मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने होता हूँ और आप सबका प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।